एनमेट को लेके व्हाट एवर यू स्टडी टिल डेट एक तरफ है, हाउ यू परफॉर्म टुडे ऑन द डी डे is equally important. So there are shortcut तुक्के कैसे मारने हैं उसका भी एक वीडियो है. All these things, the link is given in the description box. There's a WhatsApp group, please join the group. So that let's start with this, go through all these things. So आज हम सारी बातें करने वाले हैं on that day. तो अगले 5 मिनट imagine yourself going for the exam. What happened with him, in which there पंगा हुआ, मैथ्स में आके स्टक हो गए तो और कैसे अपने आप को बचाया. हेलो गाइस, अभी एनमेट का डी डे आ गया है. सो टुडे विल टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज व्हिच यू कैन डू, व्हिच ही डिड टू स्कोर वेल इन द एनमेट एग्जाम. वी हैव विद अस टुडे प्रथमेश हु स्कोर्ड 249 मार्क्स इन द एनमेट एग्जाम. सो प्रथमेश विल टॉक अबाउट योर सुपरस्टिशियस स्ट्रेटजीज. एग्जाम वाले दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हिच सेक्शन टू टेक फर्स्ट and how you felt about scoring, being among the topper of the NMAT exam. We'll start with the first thing first. Do you follow any kind of a superstitious belief कि मैं अगर ये करूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा? For example, I believe in a black t-shirt. हर एग्जाम से पहले मैं ब्लैक टी, हर एग्जाम में आई वाज यूज्ड टू वेयर ब्लैक बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई बट आई फील मोर कॉन्फिडेंट व्हेन आई एम वेयरिंग ब्लैक. सो एनी काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजीज दिस थिंग यू फॉलो? मेरा तो जनरली एग्जाम के पहले होता है कि कोई तो एनर्जी ड्रिंक पी के जाऊंगा. जनरली स्टिंग पीता हूँ, लेकिन एनमैट में चेंज करके देखा था, चार्ज पिया था. It worked out. It worked for you. So that's a good way. So you can also try that. Red Bull ये 3-4 ड्रिंक लेके आ जाओ, मॉक्स में ट्राई करके देखो किस मॉक में स्कोर अच्छा आता है. See all these are superstitious beliefs. तो ऐसा नहीं कि because we had a drink, we had a Red Bull स्कोर अच्छा आएगा. It just act as a motivated factor. Feel comfort वाली home feeling होती है वहाँ पे. बिल्कुल. So कपड़े अपने कंफर्टेबल डालो, अपना पेन, your lucky pen साथ में रखो. So all these things does matter. So how was the center experience when you read the center? अगले 5 मिनट I wanted to imagine that you are sitting in the NMAT center and feel this thing because ताकि उस दिन ये प्रॉब्लम ना आए आपको. तो वन थिंग विच इज स्पेसिफिक अबाउट एनमेट इज कि जनरली लोग डिफरेंट डेज पे एग्जाम देते तो सेंटर पे क्राउड बहुत कम होता है. स्नैप या बाकी एग्जाम जैसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा क्राउड दिखेगा. और जनरली मेरा सेंटर तो थोड़ा रिमोट था और बहुत ही अजीब सा सेंटर था वो. वहाँ बाहर से बिल्कुल नहीं लग सकता था कि वहाँ पे एनमेट हो रही है. एंड चेक इन एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होता है, ज्यादा कोई चीजें नहीं होती, वो फोन से वगैरह. How you feeling at that time? आई एम श्योर बहुत लोगों को अभी डर लग रहा होगा. मुझे एक दिन पहले नहीं लग रहा था, बट जब मैं एग्जाम के लिए लाइन में खड़ा था, आई रिमेम्बर लाइक आई वाज लिटरली शिवरिंग. एंड उस मोमेंट पे अगर कोई बोलता कि 249 आने वाले तो मैं तो भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि हालत बहुत ज्यादा खराब थी. यार आप छोड़ो, तुम तो पहली बार देने जा रहे थे बिकॉज तुम्हारा करियर स्टेक है. आई एम गिविंग कैट फॉर द 15 टाइम, सीटी फॉर द 20 टाइम. आई स्टिल गेट वार्म. यार मैं क्यों नर्वस हो रहा हूँ? तो इट्स नॉर्मल टू फील नर्वस. और बस वही है कि एक बार तुम एग्जाम में जाके वो फ्लो में एक बार थोड़ा सेटल इन हो जाओ, चीज़ें नॉर्मल हो जाती है. मेरे लिए भी सेम था. और ट्राई करो कि जल्दी पहुंच सको थोड़ा सेंटर. और अगर वहाँ पे बैठ के कुछ पेन पेपर मिलता है तो थोड़ा जो भी करना है तुमको. लकीली मेरे साथ एनमेट में ये हुआ था कि रफ शीट पहले ही दे देते हैं, डिपेंड्स ऑन योर सेंटर दो. तो मैंने अल्फ़ाबेट्स वगैरह लिख लिए थे, फैक्टोरियल्स के नंबर्स लिख लिए थे, स्क्वायर्स वगैरह कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो होती है वो सब लिख लिया था. और मेरे साथ एक स्पेसिफिक चीज़ जो सेंटर पे हुई थी कि एनमैट में यू नीड टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस इन कुछ 8 मिनट्स में एक्सेप्ट करना पड़ता है. और वो सेंटर पे मतलब थोड़ा फोर्स करेंगे कि एक्सेप्ट करके वो फाइनल पेज पे चले जाओ, स्टार्ट करो जल्दी. हाँ. और मेरा ऐसा था कि एक सैम्पल क्वेश्चन आता है और मैं इतना नर्वस था कि मुझे वो सॉल्व करना था और वो सॉल्व नहीं हो रहा था. ऊपर से वो लग गई. हाँ, आके मुझे बोलता है कि आगे जा. तो उस चक्कर में उससे पंगा हो गया था और बात वहां तक पहुंच गई थी कि जो मेरा रफ पे पूरे नोट्स थे, ही वाज रेडी टू टेक इट बैक. बट लकीली समथिंग वर्कड आउट. उस दिन भगवान साथ में थे तो रफ शीट मेरे पास रह गई. तो पंगे मत लो. स्टिंग का कमाल स्टिंग ने किया था. हाँ बिल्कुल. सो दैट्स व्हाई दिस सुपरस्टिशियस बिलीव कम इन दैट. तुम फील कंफर्टेबल कि चल यार अपना कोई बात नहीं, जो हो गया जाने दो. समथिंग इज ऑन योर साइड. इन योर साइड. ट्रू. सो एग्जाम फिर देन आपने सेशन एक्सेप्ट किया एंड देन द पेपर स्टार्टेड. सो वाज दैट नी सीक्वेंस आपने पहले ही फाइनल कर रखा था कि उस दिन चूज किया? मेरा प्लान था एक और उस पर मैंने स्टिक करा. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो तीनों सेक्शंस में सेम है, लेकिन टाइम डिफर करता है. तो मेरा बेस्ट सेक्शन VRC होता है हमेशा, बट मैंने वो फर्स्ट नहीं लिया. फर्स्ट सेक्शन है टू लॉजिकल रीजनिंग जो 40 मिनट्स का होता है. मेरा फर्स्ट लॉजिक देन या पूरा अटैक करो पेपर को, पहले लॉजिकल रीजनिंग करो, उसके बाद में क्वांट में जाओ क्योंकि 52 मिनट्स है. तो अगर थोड़ा डाउन टाइम चाहिए तो वो क्वांट में मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हल्का, जो मिला नहीं. बट वो प्लान था कि थोड़ा काम डाउन कर सकते हो क्योंकि बाकी दो स्पीडी है, बहुत ज़्यादा स्पीडी है. और फिर एंड में क्वांट होने के बाद में VRC पकड़ो क्योंकि अभी तो घर जाना है. और वो 28 मिनट्स में 36 क्वेश्चंस करने. तो वहाँ पे तो रीडिंग स्पीड अच्छा था, तो फिर वहाँ तो जितना हो सके वही करना है. तो दिस इज माय एडवाइस एज वेल. आई आल्सो फर्दर कि नेवर स्टार्ट विद द फेवरेट सेक्शन.
यार अगर वहां जाके पैटर्न बदल गया, कुछ गंदे क्वेश्चन आ गए, योर कॉन्फिडेंस विल गो फॉर विराट कोहली को ओपनिंग मत दो, विराट कोहली पहली बॉल पे आउट हो गया तो पूरी टीम जाएगी। सो ऑलवेज स्टार्ट विद योर नॉट सो फेवरेट टॉपिक फर्स्ट। यस So for me, verbal was not my favorite topic. So always start with verbal, क्योंकि verbal में पता है उतना ही स्कोर आने वाला है, पेपर कैसा भी आए। और पेपर अगर गंदा गया, जो कि थोड़ा हो चुका था मेरा, बट एक साइकोलॉजिकली ये होता है कि मेरा बेस्ट सेक्शन बाद में आने वाला है, तो उस पे मैं कवर कर लूंगा। हाँ ये अच्छा आइडिया, दैट्स वन ऑफ द गुड आइडियाज कि चलो पहला सेक्शन जैसे तैसे करके निकालो, इज्जत बचाओ, आगे जाके अच्छा परफॉर्म करें हम लोग। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द अडेप्टेबिलिटी, how different it was from the mocks, because most of the mocks we call it adaptable, but they're not that adaptable the way it is. Should be. I think my paper specifically was difficult than what was offered. जो एनमैट जो देता है ऑफिशियल मॉक, उससे तो काफ़ी हार्ड था। काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं अडेप्टेबिलिटी पे, बट वो इट्स नॉट समथिंग यू नीड टू थिंक ऑन, क्योंकि वो एकदम दिखने नहीं वाला तुमको कि अगर तुमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी आ गया। जनरली उनका होता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक से वो क्वेश्चंस तो पूछने वाले, उसके बाद तुम्हारे रिस्पॉन्स पे वो फिर आगे के क्वेश्चन चेंज करेंगे दूसरे टॉपिक में, तो उस पर ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, कुछ भी है एग्जाम में, मैंने खुद को जज नहीं करा था अगर कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो यू शुड ऑल्सो नॉट डू दैट, एंड डिपेंड्स। मेरे तो क्वांट में काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दिख रहे थे मुझे। एक चीज जो मुझे काफी लोगों ने कंप्लेंट की है बच्चों ने हु गेव एनमेट का एग्जाम, इज दैट एक क्वेश्चन आता ना, सपोज एक टाइम एंड वर्क का या कोई XYZ का टॉपिक आ गया, बैक टू बैक 6 क्वेश्चन उसी पे आते हैं, तो डिड यू फेल द सेम थिंग? बैक टू बैक 5 to 6 नहीं, बट 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि आ रहे थे क्वेश्चन। यार कुछ लोग का 8 क्वेश्चन क्लॉक्स एंड कैलेंडर हो गया, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज एनमेट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स। यस, तो भर भर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, कहता मैंने सर कंप्यूटर को भी मारा कि भाई बदल दे। ये मेरे साथ वर्बल में हुआ था एक्चुअली, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन, वो एट द एंड तो तुम्हारा लक है। लक, हाँ दैट इज प्योर लक ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि तुम गंदा करो इसके लिए ऐसा आ रहा है। और अगर इफ यू आर थिंक पेपर इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट, इट्स गुड फॉर यू, दिस मीन यू आर गोइंग टू गेट अ गुड स्कोर। योर एवरेज स्कोर वाज अराउंड 230 इन द मॉक्स, करेक्ट, एंड उस दिन सीधा 249, तो मतलब 20 नंबर लेके चलो कि सब बढ़िया रहा तो 20 नंबर तो ऊपर आ ही सकते हैं। So what do you did when you get stuck in the question? Suppose एक वर्बल का या DLR का लॉजिक का कोई क्वेश्चन आ गया, क्वांट का। यस, मैं लॉजिक से स्टार्ट करता हूँ। जब मेरा पेपर स्टार्ट हुआ था, जनरली सब कुछ ट्रैक पे था। मेरा जो वीक पॉइंट होता है, एक होता है कि मैट्रिक्स बेस्ड पजल और जो बड़े पजल्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा टाइम गया, कुछ सॉल्व नहीं हुए। तो मेरा प्लान यही था कि अगर नहीं होता है तो लॉजिकल तुक्का मार के छोड़ दिए। उसके बाद में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो एनमैट में आता है, सिक्वेंशियल आउटपुट टाइप का क्वेश्चन होता है, जो नंबर्स में लॉजिक ढूंढना है। तो मेरा लक अच्छा था, एक पर्टिकुलर लॉजिक मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, बट दूसरे मैंने फिगर आउट कर लिए थे। जो क्वेश्चंस पूछे थे वो जो मैंने फिगर आउट कर लिए थे उसमें से पूछा था, तो वहाँ पे मेरा लक काम कर गया, और जो क्लिक नहीं हुआ उसके मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए। तो आउट ऑफ द 4 आई वाज एबल टू डू 2 और 2 नहीं। एंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस की अगर स्टक हो जाओ तो क्या करो, मूव ऑन करो, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं करना। और आगे पीछे वैसे भी तुम कोई क्वेश्चन देख नहीं सकते हो, जो है वो यही है। तो उसको जो भी लॉजिकल तुक्का मार सकते हो मारो, अगले वाले क्वेश्चन पे जाओ। एग्जाम है बड़ा, इनफ क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने के लिए, टाइम हमेशा कम ही रहने वाला है। करेक्ट। आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू तुक्कोफाई, हाउ टू द सीक्रेट आर्ट ऑफ तुक्केबाजी, तो प्लीज वो वीडियो देखो, बिकॉज एनमेट में बहुत काम आने वाला है। यू कांट लीव द क्वेश्चन, तो हम अकड़ बकड़ करने की जगह इज बेटर टू टेक अ स्मार्ट गेस, इंटेलिजेंट गेस, दैट विल हेल्प। So then moving on to फिर जब एग्जाम खत्म हो आपका सारे सेक्शन, विद इन द सेक्शन देयर इज अ ब्रेक, राइट? यस, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक एक्चुअली, एंड आई थिंक वो कुछ स्पेसिफिक टाइमर भी होता है, उसके बाद वो ऑटो स्टार्ट करेगा। बट दैट्स अ मेन प्रॉब्लम, बिकॉज पीपल टेक अ लॉन्ग ब्रेक, आराम से रिलैक्स करते तब तक पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कुछ 2 मिनट वगैरह तो होगा, तो मैंने पानी वगैरह पिया था। मेरा लॉजिकल रीजनिंग के बाद फील ये था कि चलो ठीक है, एंड में कुछ तुक्के मारे, बट इट वाज ओके, आई वाज ऑन ट्रैक, जो मैंने प्लान करा था। बात क्वांट में बिगड़ी, क्योंकि 52 मिनट्स 36 क्वेश्चंस, इट वाज डिफिकल्ट देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड। और एक टाइम तक तो मैं काफ़ी अच्छा फाइट कर रहा था, बट फिर दिखा कि पॉसिबल ही नहीं है कि पेपर होगा, तो आई वाज काइंड ऑफ थोड़ा तो ऑफ ट्रैक हो गया था। बट आई थिंक उस दिन दिमाग सही काम कर रहा था, तो लॉजिकल लास्ट डिजिट दिख के कुछ ना कुछ करते हुए समहाउ एंड करा पेपर। बट मेरा क्वांट वाज टफ, तो जो भी आता है, मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि टफ है मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। आई थॉट कि सबका ऐसे ही आ रहा होगा, यू नेवर नो। एंड उस टाइम पे जैसे एग्जाम चल रहा था, आई कुडंट थिंक कि 249 आ रहे। माय हॉनेस्ट फीलिंग वाज कि भाई 200 भी क्रॉस हो गया, 210 भी आ गया तो बहुत है। उस लेवल पे क्वांट मेरा जा रहा था, बट सो डिफिकल्ट थे, मतलब किसी ने नहीं किया और कुछ लग गए, तो इसलिए वो स्कोर बढ़ा। करेक्ट। एंड आई आल्सो, डू यू फील दैट स्टार्टिंग क्वेश्चन मोर इंपॉर्टेंट?
ऑब्वियसली स्टार्टिंग क्वेश्चंस आर द मोर पहले 10 क्वेश्चन अच्छे से करो, आराम से करो, टेक योर टाइम। यस बिल्कुल, टाइम दो क्योंकि उसी पे वो तुमको आगे जज करने वाला है। और जो भी लोग सॉल्व करते हैं लाइव मॉक सॉल्विंग वगैरह भी, जनरली कम से कम 8 क्वेश्चंस तो दे डोंट ट्राई टू लीव एनीथिंग, जो आ रहा है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा। और टाइम दो, बाद में फ्लो पकड़ने के बाद स्पीड आ जाएगा स्पीड खुद ही। बढ़ेगा। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम यार पहले 10 बॉल, कोहली भी स्टार्टिंग के 30 स्कोर आराम से खेलता है, 30 के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करता है। यस, एंड जब क्वांट मेरा खत्म हो गया था और ऐसा लग रहा था कि स्कोर गिरने वाला है, लकीली माइंडसेट मेरा बहुत सही था। मेरा बेस्ट सेक्शन आने वाला था और मेरा था कि मैं इसमें फोड़ूंगा जो भी मुझसे बेस्ट हो सकता है। और एट द एंड मेरे को VRC नहीं बचाया, उसमें मेरा सबसे ज़्यादा स्कोर 90 का स्कोर VRC में आया था। तो वही था, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे था और वो जो भी हुआ था वो मैंने बॉदर नहीं करने दिया खुद को, एंड आई वाज एंजॉयिंग द एग्जाम। अब बेस्ट वही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एंजॉय द एग्जाम यार, दिस इज योर डे, अभी लेके चलो। Yes. स्कोर ऊपर नीचे वो भी एंड में आके पता चलना है। अभी इफ यू फील नर्वस इट विल हैव मोर बैड इफेक्ट ऑन योर स्कोर्स, तो इट्स बेटर गो विद द फ्लो। फिर द मोमेंट यू सबमिट द एग्जाम स्कोर कार्ड सामने आ जाता है इमीडिएटली। बिल्कुल, थोड़ा How was that मिनट का feeling? सोचने का टाइम तो देते हैं वो लोग। तो उस टाइम पे तो मेरा फील था कि चलो ये गया मेरा एग्जाम, बस इज्जत बच जाए, 200 के ऊपर आ जाए। बट जब स्कोर आया मैं भरोसा नहीं कर पा रहा था मेरा स्कोर है क्या, क्योंकि इन्विजिलेटर आया, वो सेम इन्विजिलेटर जिससे पंगे हुए थे मेरे। ही लुक्स एट माय स्कोर एंड ये उसका रिएक्शन था इतना ज्यादा, देखा ही नहीं था उस सेंटर पे इतना ज्यादा स्कोर। बोला हाँ आया, मुझे पिंच करो, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। लिटरली आई पिंच्ड माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि भरोसा ही नहीं हो रहा था कि समथिंग हैज वर्कड आउट। एंड फील तो उसके बाद तो फिर वही घर पे फोन करो कि चलो कुछ तो है भगवान। यार ऑब्वियसली यार जॉब छोड़ के बैठा बंदा घर पे, तो एक भी अच्छा न्यूज़ ऐसा मिलता है तो फील गुड तो आता है, बट दैट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस अगेन फॉर द अदर एग्जाम्स एज वेल आफ्टर दैट। वो है ना वो शेर के मुंह को खून लग जाता है। एक चीज सही हुई तो फिर तो Then फिर वो तो एकदम हाँ। फॉर्म में आ जाते हो कि चलो अब अगर नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं तो मैं फोड़ूंगा। उसके अच्छा बाद रहेगा नहीं। बाकी थे एग्जाम्स वगैरह, तो इससे एकदम मोटिवेशन बूस्ट हो गया था। ऐसा था कि कुछ तो हो ही जाएगा, आई एम गोइंग टू एंड अप इन अ गुड कॉलेज एंड 249 इज अ वेरी सेफ स्कोर टू गेट इनटू NMIMS एनी डे। करेक्ट। So any final tips you like to give to students? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज हाउ यू हैंडल द प्रेशर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके लोग जाते हैं बट उस दिन प्रेशर कैसे हैंडल करते हो वही मैटर। सो बेस्ट इज कि एंजॉय करने के मूड से जाओ, ज़्यादा लोड मत लो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू दैट, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो यूज़ करो, जैसे मैंने वो रफ वर्क वाला यूज़ कर लिया। अगर तुमको पॉसिबल है तो तुम यूज़ कर लो। बाकी कुछ नहीं, मतलब तुम अगर तुमने सिंसियरली प्रिपेयर किया तो समथिंग गुड विल कम योर वे। यू ऑल्सो वोंट नो विच इज़ योर डे, कुछ ना कुछ एग्जाम क्रैक होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और लाइफ वैसे भी बड़ी है तो ज़्यादा लोड लेने का ज़रूरत है नहीं। Correct. अगर वो क्रैक होना है तो हो ही जाएगा, तो चिल मारो, एंजॉय करो Correct. और जितना कम प्रेशर रख सकते हो, दैट इज हाउ द बेस्ट विल कम आउट ऑफ यू। करेक्ट, जो होना तो हो चुका है। भगवान को याद करो और बस enjoy the game today. यस यस यस, All the best. Thank you. Thank you. All the best guys for exam.